हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं एससीबी वीडियो सॉल्यूशन का ये नेक्स्ट सीरीज है, जिसमें कि हम लोग एससीबी चैप्टर थर्ड जो कि है रेस्ट इन मोशन काइनेमेटिक्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास जो दिया हुआ है वो है, सबसे पहले हम लोग पेन चूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है? A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field? And B में बोल रहा है what is his displacement from his house to the field. तो देखिए काफ़ी बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो आदमी जो है सबसे पहले 50 मीटर जाता है नॉर्थ, मतलब इसको हम मान लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हो गया 50 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 40 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये 40 मीटर ईस्ट की ओर जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 20 मीटर साउथ, मीन्स 20 मीटर साउथ। लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो अब बोल रहा है अपने से ए पार्ट में क्या पूछा गया अपने से, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ट्रेवल्ड और एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ, टोटल ऐड कर देंगे तीनों को, तो 50 + 40 + 20, तो 50 + 40 + 20 इक्वल्स टू आ गया अपने पास 110 मीटर। अब इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। मतलब अगर आदमी का हाउस यहाँ पे है और फील्ड यहाँ पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जब मैच करेंगे तो जो उसका लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अपने को इसको निकालना है। तो ये लेंथ कितना हो गया 40, ये लेंथ कितना हो गया, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये हो गया 30। तो 30 और 40 दो साइड है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 50। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 50 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब अपने से पूछा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने। अब बोलता है कितना एंगल पे है। तो एंगल अगर निकालना होता अपने को, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये एंगल क्या हो जाता, ये डिस्टेंस कितना हो जाता 30 और ये है 40। तो अगर हम टेन थीटा करते तो टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस 30/40, तो आ गया 3/4। ये 3/4, तो मतलब थीटा अपने पास क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू 10 यूनिवर्स 3/4। अब ये क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट तो ये हो गया, ईस्ट से जा रहा है किधर, नॉर्थ की ओर, तो बोल देंगे इसको हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0 एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट 20 मीटर, 0। तो अपने पास जो पार्टिकल दिया हुआ है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस to the point 20, 0 and then returns along the same line to the point -20, 0। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिन से, फिर वो 20 मीटर, जैसे मान लेते ये ओरिजिन था, तो यहाँ से 20 मीटर गया आगे, फिर वो -20 पे आ गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी काफ़ी इजी सवाल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया अपना, अगर एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ओरिजिन है, तो यहाँ से 20, तो पहले यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया और फिर ये रिटर्न होकर के यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये है -20, ये है
+20, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने से पूछेगा अगर, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 20 आगे गया, फिर 20 -20 भी गया, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। ये लेंथ 40 है और ये 20 है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 60 मीटर का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सेपरेशन है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यही लेंथ तो हो रहा है सिर्फ। तो ये कितना है, पहले 0 पे था, -20 पे है, तो -20 है, मतलब निगेटिव साइड ऑफ x हो गया और 20 मीटर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इट इज़ 260 किलोमीटर, तो इसमें बोल रहा है इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed of the plane, find the average speed of the bus, and C option is find the average velocity of the plane, and D option is find the average velocity of the bus. तो ये अपने पास 4 पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है अपने पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, दिया हुआ है 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर है। तो एयर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पाथ फॉलो करता है। तो ये मान लेते हैं पटना है और ये है रांची, और डिस्टेंस जो है वो 260 किलोमीटर है। अब बस जो है वो 320 किलोमीटर लेता है, तो बस चलती है बाय रोड, तो बीच में कई सारी नदियाँ पहाड़ सब आएंगे। तो कुछ उसका पाथ जो है कुछ मान लेते हैं इस तरीके से है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 320 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट अपने से बोला है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, तो वो हो जाएगा अपने पास प्लेन का टोटल कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना कवर किया, 260 डिवाइड बाय 30 मिनट्स, मतलब 0.5 आवर्स। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 520 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी में अपने पास क्या दिएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो फॉर बस अगर हम बात करेंगे तो बस के लिए क्या हो जाएगा, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो बस का टोटल डिस्टेंस कितना है, 320, और उसका टाइम कितना ले रहा है, 8 आवर्स। तो 320/8 कर देंगे हम लोग, तो अपने पास आ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी ऑप्शन में बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो भी एवरेज प्लेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि प्लेन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 520 किलोमीटर पर आवर। और डी पार्ट ने बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो बस का एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट बस का कितना है, स्ट्रेट लाइन पाथ पटना रांची के बीच में कितना है, 260। तो 260 डिवाइड बाय टाइम टोटल कितना ले रहा है वो, टाइम ले रहा है 8 आवर्स का, 260/8 हो गया। तो अपने पास आ जाता है 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी कम है इसका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बोल रहा है अपने पास व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is 12,416 kilometer. What is the average speed of the car during this period? What is the average velocity? तो देखिए काफ़ी इजी सवाल है, ये भी कुछ इसमें खास है नहीं। क्या बोल रहा है अपने पास, पहले क्या था, रीडिंग 12,352 किलोमीटर था, अब हो गया 12,416 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 12,416 माइनस 12,352, ये आ जाता है अपने पास
64 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगा इसको इतना कवर करने में? टाइम लग गया है टोटल 2 आवर्स। तो अगर अपने पास पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो 64/2 इक्वल्स टू 32 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब ये हो गया ऑप्शन ए के लिए। अब सेकेंड पार्ट बी में बोल रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल घर से चला था, घूम फिर के फिर वापस जो है वो घर पे ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या उसका 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, बट एवरेज स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर होगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से बोला गया है एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या है? 2 सेकेंड लगा उसको एवरेज स्पीड पहुंचने में। स्पीड एवरेज स्पीड क्या है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने क्या करा, आवर में दिया हुआ है और टाइम जो है वो सेकेंड में है। दोनों एक में होना चाहिए, या तो सेकेंड को आवर में बदल लेंगे या फिर इसको सेकेंड में बदल लेते हैं। तो इसको हम सेकेंड में बदल लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। इसी तरह हम बदलते हैं, तो 60 से 60 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 18, 3 दूनी 6, तो 2 5 10, तो काट उठ के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया। टाइम टेकन जो है वो है 2 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाय टी। अब v यहाँ पे क्या है? 5, u क्या था? 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, डिवाइड बाय 2, तो अपने पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। इजी क्वेश्चन था ये भी। शुरू के एससीबी के 20 से 25 क्वेश्चन काफ़ी इजी बेसिक लेवल के होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं एससीबी के अकॉर्डिंग, तो फिर उसमें थोड़े से थिंक आपको सोचना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब काफ़ी इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो फटाफट हम लोग करते जाते हैं। तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सीलरेशन। तो अपने पास स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो अपने से पूछा गया डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है कार 8 सेकेंड में और इसका एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे अपने पास बोला गया है कि पेन हो जाए चूज, तो यहाँ पे अपने से बोला गया है कि 8 सेकेंड के बाद पार्टिकल का कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो 8 सेकेंड से हम अगर मैच करते हैं तो ये डाटा जो दिया हुआ है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो अपने पास डिस्टेंस अगर निकालना हो तो अपने को पता है, क्या पता है, वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया जो देगा वो डिस्टेंस कवर देगा। तो इस पार्ट का एरिया अगर हम निकाल लेंगे वही तो डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो कितना हो जाएगा इस पार्ट का एरिया बिटवीन वी टी ग्राफ। तो कितना है एरिया? 1/2 इंटू 8 इंटू 20, तो ये आ गया अपने पास 80 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस।
एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन सिंपल v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v फाइनल क्या है 20 माइनस इनिशियल क्या था 0, टाइम टेकन क्या है 8, तो अपने पास आ जाता है कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे किसी का मन होगा कि नहीं हमें तो ये एरिया से नहीं निकालना है, तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन पता है तो s इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल क्या था 0 था, तो हाफ ए टी स्क्वायर ए की जगह पे 2.5 रख दो और टी की जगह पे 8, तो इससे भी आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हम लोग इसमें अपने पास ग्राफ दिया हुआ है जो कि है 0 से 10 मीटर तक क्या है, 0 से 10 सेकेंड तक क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, फिर एक्सेलरेशन मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मतलब डिसलेरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0 से 10 सेकेंड के लिए निकालेंगे, फॉर 0 to 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो अपने पास u क्या था इनिशियली 0 था, तो हाफ इंटू ए क्या है अपने पास एक कांस्टेंट है 5 इंटू 10 का स्क्वायर तो 100, तो ये अपने पास आ जाता है 250 फीट, क्योंकि फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो ये हो गया फॉर 0 से 10। अब 0 से 10 में भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 के बाद जो है एक्सेलरेशन वो a इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा u प्लस ए टी, यू 0 था तो ए टी डायरेक्ट कर देंगे, तो ए टी ए कितना है 5 इंटू 10, तो हो गया अपने पास 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से हम लोग फिर फॉर 10 to 20 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड, तो इसको हम मान लेते हैं s1, तो s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो s2 इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा vt, वो कितना है v कितना है 50, तो 50 इंटू 10 इक्वल्स टू 500 फीट। अब फॉर 20 to 30 सेकेंड, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए डिसलेरेशन हो रहा है, तो इसमें हम ऐसा अगर निकालना चाहेंगे तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यू क्या हो जाएगा 20 सेकेंड पे जो वेलोसिटी था उस पार्टिकल का वो हो जाएगा, तो वो कितना है 20 सेकेंड पे 50, और डिस्टेंस टाइम कितना लगा 10, तो 50 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाता है 250 फीट। तो ये तो इजी पार्ट था, ये हो गया। अब बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा है इसमें काफ़ी जगह, क्योंकि गलत ग्राफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन दे दिया है जो कि सरासरी गलत है। यहाँ पे देखिए क्या है अपने पास टी और एस, ये मान लेते हैं कि हम लोग, तो पहले क्या है 0 से 10 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है 0 से 10 के लिए, इस पार्ट के लिए। फिर इस पार्ट के लिए एस प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, और फिर इस पार्ट के लिए एस प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर है, मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो पहले कुछ इस तरीक़ा से ग्राफ जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिवर्स ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम डिस्टेंस दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा 10 20, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो सुंदर नहीं बन पाया, तो ये हो जाएगा अपने पास 250, ये हो गया 750, और ये हाइट, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है
ये कुछ इस तरीके से वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये हो जाएगा 1000 फीट में है और ये सेकेंड में है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ये नहीं है। समझ में आया क्या हो रहा था? क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप बढ़ता जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने से क्या बोला है? फिगर शोज अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल going along the x-axis. Find the acceleration, distance traveled in 0 to 10 second and displacement in 0 to 10 second. तो ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अपने पास। तो अपने पास जो डाटा दिया हुआ है वो है अपने पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का है। और तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है, ग्राफ जो देखेंगे हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ जब t0 है तो u कितना है, 2 है, तो हो जाएगा अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है। उसके बाद बोल रहा है जब 10 मीटर पे जा रहा है 10 सेकेंड के बाद, तो 10 सेकेंड के बाद कितना हो रहा है वेलोसिटी, तो v फाइनल जो हो रहा है वो हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड का। तो यहाँ से अपने पास जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v कितना हो गया 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 10, तो ये अपने पास 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है अपने से द डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने पास v जो है वो, तो s अपने पास क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 50 मीटर, भी हो गया। अब सी नंबर में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, तो एरिया से भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या फिर नहीं तो हम लोग डिस्टेंस जो निकाला, चूँकि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है तो 50 मीटर आया था, और पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है वी का, तो मतलब कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं है। तो पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों इक्वली होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना 50 मीटर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास दिया हुआ है फिगर शोज द ग्राफ ऑफ the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find the average velocity during 0 to 10 second, and second part is instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 second. तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। तो अपना पास दिया हुआ है जो 2 सेकेंड पर अपने से बोला है, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो 10 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, तो भी एवरेज क्या हो जाएगा, ये पार्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना है 100 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 10, ये अपने पास आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड से पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अपने पास हो तो उसका स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी देता है। तो अगर अपने से पूछा गया है कि 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे होगा कुछ, तो उसका ग्राफ इस तरह से है, तो इसका जो स्लोप होगा वही तो अपना वेलोसिटी हो जाएगा।
तो अगर हम एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा अपने पास, स्लोप क्या है टेन थीटा वाई बाई एक्स, तो वाई कितना है 50 और एक्स कितना हो जाएगा 2, तो ये अपने पास आ जाता है 50 अपॉन ये, सॉरी मतलब ये इस लाइन पूरा लाइन का देखेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट का तो यहाँ पे कुछ 50 से कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट का अगर हमें पता नहीं है तो पूरा, चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो पूरा लाइन का स्लोप तो सेम ही होगा, तो 50 अपॉन 2.5, तो अपने पास आ जाता है आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t इक्वल्स टू 5, तो t इक्वल्स टू 5 पे क्या है, x जो है वो कांस्टेंट है, मतलब x चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट में है पार्टिकल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस 0 हो जाएगा। उसके बाद t इक्वल्स टू 8, तो 8 के लिए देखिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा, तो इस लाइन का स्लोप अपने को निकालना होगा, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइट कितना हो जाएगा 50 और टाइम कितना है, डिस्टेंस टोटल कितना है 7.5 से 10 तक है, तो t इक्वल्स टू 8 पर भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2.5, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t इक्वल्स टू 12, t इक्वल्स टू 12 के लिए कुछ यहाँ पे आएगा, तो इस लाइन का स्लोप अपने को निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या हो गया, टाइम कितना लग रहा है 5 और हाइट कितनी है 100, तो 100 भी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 5, तो आ गया अपने पास कितना 20×100, तो ये भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 2 सेकेंड पे कितना है 20 मीटर, 5 सेकेंड पे 0 है, 8 सेकेंड पे 20 मीटर है और 12 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे क्या है एक चीज़ और, डायरेक्शन जो है पार्टिकल का जब 12 सेकेंड पे है तो डिस्टेंस जो है वो निगेटिव में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है डिस्टेंस, तो इसका स्लोप जो है वो भी निगेटिव है, क्योंकि ये मैंने थीटा माना है अगर, तो निगेटिव में है तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने से बोला गया है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 seconds, also find the एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फर्स्ट 40 सेकेंड अपने से पूछा है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल एरिया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को ऐड करना होगा अपने को, तो फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं एरिया को विदाउट साइन लेते हैं, बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो एरिया को लेते, अगर ग्राफ के ऊपर का पार्ट है तो उसको प्लस लेते और ग्राफ के नीचे वाले पार्ट को माइनस लेते, तो चूँकि डिस्टेंस निकाल रहे हम पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ इंटू ये हाइट हो गया 5 और 10, तो 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू यहाँ 20 से 40, सॉरी 20 है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम 20, तो हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 50 और 50, तो आ गया अपने पास 100 मीटर। अब फिर सेकेंड पार्ट में पूछा अपने से फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने क्या अपने पास चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसमें एरिया विद साइन लेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला तो हो गया प्लस और नीचे वाला माइनस, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, तो 0 अपॉन टाइम तो 0 ही हो जाएगा आंसर, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं काफ़ी इजीली, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो अगले पार्ट में फिर हम लोग आगे इससे आगे करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी आपको ठीक लगे कर लेना आप लोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।